बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मगर आसान ब्रेड रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाकर आप एक माह तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और एक पाव चिकन से आप 40 से 45 रोल्स बना सकते हैं। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी मगर अंदर से सॉफ्ट ये रोल्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। माह रमज़ान में इफ्तार की टेबल से लेकर बच्चों के लंच बॉक्स तक ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्तन में एक पाव चिकन के साथ मैं एक चिकन क्यूब ऐड करके 2 कप पानी डालूंगी। इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो आप सिर्फ नमक डालकर भी चिकन को बॉईल कर सकते हैं। और हमें पानी बिल्कुल खुश्क करना है और खुश्क करने के बाद ठंडा होने पर हम चिकन को श्रेड कर लेंगे। 2 बड़ी ब्रेड के स्लाइसेस ले लें और इनको आधा कप दूध में सोक करके रख दें। अब मैं एक बर्तन में 2 टेबलस्पून मक्खन ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून लहसुन ऐड करके थोड़ा सा सौटे कर लूँगी और थोड़ा कलर चेंज होने पर इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ की चॉप्ड प्याज ऐड कर दूँगी। साथ ही एक गाजर जिसे मैंने चॉप किया हुआ था और छोटे साइज़ की शिमला मिर्च चॉप की हुई और बंद गोभी, थोड़ी सी हाफ कप के करीब बंद गोभी मैंने श्रेड की हुई थी, उसको ऐड कर रही हूँ और साथ ही श्रेडेड चिकन भी ऐड कर रही हूँ। अब फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं। टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कीजिए। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप किया हुआ था, वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून केचप और 2 ही टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड करके मिक्स कर दूँगी। और सोक की हुई जो ब्रेड थी इसको मैंने हाथों से मसल लिया था, इसको भी शामिल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं 2 से 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मुझे ड्राई कर लेना है। आप भी इसे अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ठंडा कर लीजिएगा। और ठंडा करने के बाद अब मैं इसमें आधा किलो उबले हुए और श्रेड किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। आधा कप धनिया के पत्ते जिन्हें मैंने वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से 2 टेबलस्पून हम मिंट लीफ भी ऐड करेंगे। लास्ट में मैं इसमें 1 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर मोज़रेला चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये रोल्स वैसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करके लंबाई की शक्ल में मैं रोल्स बना लूँगी और बनाकर इनको साइड पे रख दूँगी। इसके बाद 4 से 5 खाने के चम्मच मैदा और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसकी थिक सी स्लरी तैयार कर रही हूँ। ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखिएगा जैसे कि अंडे की कंसिस्टेंसी होती है, ताकि ये अच्छी तरह से रोल्स पर कोट हो सके। रोल्स को मैं पहले मैदे वाले बैटर में कोट करूँगी और उसके बाद मैं क्रम्स में कोट करके सारे के सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। इन रोल्स को बनाकर आप जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज़र में 1 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। माह रमज़ान के लिए ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इन रोल्स को अभी से बना लें और बना के आप इनको सेव कर लें। अब बारी आती है इनकी फ्राइंग की, तो हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हर चीज़ क्योंकि पहले से ही कुक्ड है तो हमने इनको सिर्फ कलर ही देना है। तेज़ गरम तेल में ये जल जाएंगे और ठंडे ऑयल में इनको बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना रोल्स खुल जाएंगे। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पर इनको निकाल लें और इसके बाद इनको अपनी पसंद की किसी भी केचप या सॉस के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हुए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।